तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिगाराकी रीड एस्ट्रो के पास पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्पिनर और ट्रम्पेट की फाइट हो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है शिगाराकी और रीड एस्ट्रो की तरफ, जिधर शिगाराकी कहता है, ओए तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपने 1 लाख वॉरियर को पिटता हुआ देखकर? वैसे ये बताओ तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे जैसे खतरनाक अपोनेंट को हरा दोगे? ये कहकर शिगाराकी रीड एस्ट्रो पर अटैक कर देता है। तभी रीड एस्ट्रो छलांग मारकर उसे मुक्का मारता है। उसके अटैक की वजह से आधे से ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर रीड एस्ट्रो शिगाराकी को पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम लोगों को सिर्फ उनके कॉर्क से जज मत किया करो, क्योंकि मेटा एबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पर्सनैलिटी से, और तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम किसी को भी टच करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मुझे कब से तुमसे ये बात पूछनी थी, तुम किस टाइप का बर्डन अपने ऊपर उठा रहे हो? क्या तुम अंदर से सिर्फ एक खोखले इंसान हो जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है बिना किसी चीज को क्रिएट किए? उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर ऑल फॉर वन कहता है, ये तुम्हारी फैमिली के हाथ हैं। दिल एक अच्छे से बनी हुई चीज है, क्योंकि वो नेगेटिव जैसी फीलिंग, एंगर और सैडनेस को खत्म कर देती है। उसके बाद प्रेजेंट में शिगाराकी कहता है, मेरा सिर घूम रहा है, लगता है मेरी मेमोरीज वापस आ रही हैं। तभी रीड एस्ट्रो उसके हाथ को क्रश करके बोलता है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर शिगाराकी उस पर अपने क्वर्क का यूज करता है। इसका पता चलते ही रीड एस्ट्रो उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद शिगाराकी उस पर अटैक करता है। ये देखकर रीड एस्ट्रो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, इसकी पावर तो अचानक से बढ़ गई है। तभी रीड एस्ट्रो खुद को फुली ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो शिगाराकी पर डार्क बॉल से अटैक करता है, जिसकी वजह से शिगाराकी दूर जाके गिरता है। तभी रीड एस्ट्रो को स्केप्टिक का कॉल आता है और वो बोलता है, रीड एस्ट्रो तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोई खतरनाक चीज तुम्हारी तरफ आ रही है। उसके बाद शिगाराकी रीड एस्ट्रो के सामने आता है और वो अपने मन में कहता है, मेरे सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प हो गए हैं और मुझे मेरी मेमोरीज याद आने लगी हैं। ऐसे लगता है जैसे वो सब कल ही हुआ हो। फिर शिगाराकी रीड एस्ट्रो को बोलता है, तुमने सही कहा था, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इस पर रीड एस्ट्रो बोलता है, तो तुम गायब हो जाओ, क्योंकि बिना क्रिएशन के इस वर्ल्ड का कोई फ्यूचर नहीं है। जिस पर शिगाराकी बोलता है, मुझे वैसे भी फ्यूचर की जरूरत नहीं है। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर शिगाराकी के फादर उसे पनिश कर रहे होते हैं और शिगाराकी रो रहा होता है। फिर शिगाराकी बताता है, हमारे घर में मेरे फादर ने एक रूल बनाया था कि हीरोज के बारे में वहाँ कोई बात नहीं करेगा, और मेरे फादर एक यंग बिजनेसमैन थे जो अपने लॉस के साथ रहते थे। फिर हमें पता चलता है शिगाराकी बचपन से ऑल माइट की तरह हीरो बनना चाहता था। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं, जिधर शिगाराकी की बहन उसे बताती है कि उनकी ग्रैंडमा एक हीरो थी। जिस पर शिगाराकी कहता है, तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? फिर उसकी बहन बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चेयर करना चाहती हूँ और इस बात को मैं डैड से सीक्रेट रखूंगी और हम साथ मिलकर हीरोज बनेंगे। अपनी ग्रैंडमा के बारे में ये जानकर शिगाराकी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसका फादर उसके पास आता है और वो बोलता है, टेनको क्या तुम मेरे स्टडी रूम में गए थे उस फोटो को देखने के लिए? तब शिगाराकी की बहन बोलती है, टेनको उस पिक्चर को देखना चाहता था। उसके बाद शिगाराकी के डैड उसका कॉलर पकड़ के बोलते हैं, वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, क्योंकि उसने अनजान लोगों के लिए अपने बच्चे को छोड़ा था। मेरी बात सुनो, एक हीरो किसी अनजान को बचाने के लिए अपनी खुद की फैमिली को भी हर्ट कर सकता है। ये कहकर शिगाराकी का डैड उसे पेलने लगता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जिधर शिगाराकी रोते हुए बोलता है, मैं अब ये और नहीं झेल सकता हूँ और अब मैं सबसे नफरत करता हूँ। ये कहकर शिगाराकी जाने अनजाने में अपने क्वर्क को एक्टिव कर देता है और अपने डॉग को खत्म कर देता है। ये देखकर शिगाराकी शॉक्ड हो जाता है। फिर वहाँ शिगाराकी की बहन उससे माफी मांगने आती है, पर तभी वो डॉग की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद शिगाराकी उसे रोकने के चक्कर में उसे भी खत्म कर देता है। ये सब शिगाराकी के ग्रैंड पेरेंट्स और उसकी मॉम भी देख लेती है। उनको देखकर शिगाराकी अपने मन में कहता है, मैं अब सोचता हूँ कि कभी उन्होंने मेरे फादर से मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। वो लोग हमेशा यही कहते थे कि रो मत। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स को खत्म कर देता है। ये सब देखकर शिगाराकी के डैड की फट जाती है और उसका डैड उसे रोड से मारता है। तभी शिगाराकी अपने डैड को टच कर लेता है और वो बोलता है, उस दिन मैं अपने क्वर्क का यूज करके अपने फादर को खत्म करना चाहता था और उस टाइम मुझे ये करते हुए बहुत अच्छा फील हुआ। इसके साथ ही शिगाराकी अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं,
जहाँ शिगाराकी सिटी में मदद के लिए घूम रहा होता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद शिगाराकी कहता है इस सोसाइटी में इतने सारे हीरोज हैं और उस टाइम मुझे लगा था किसी का मेरी हेल्प ना करना मेरी पनिशमेंट है अपनी फैमिली को खत्म करने के लिए। अगर उस दिन कोई मेरी हेल्प कर देता तो ये इचिंग रुक जाती। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर कुछ छपरी लड़के शिगाराकी को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हम शिगाराकी को ऑल फॉर वन के पास देखते हैं जिधर ऑल फॉर वन बोलता है तो उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें उस टाइम वो करना चाहिए था जो तुम्हारा दिल बोल रहा था। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ तुम अकेले सफर करोगे। मोरल एथिक्स ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो इस वर्ल्ड को स्मूथली चलाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो 10 को मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर शिगाराकी कहता है जिन्होंने मुझे पीटा है मैं उनको खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर ऑल फॉर वन खुश हो जाता है और वो कहता है तो तुम अपना बेस्ट देना। फिर सीन चेंज होता है जिधर शिगाराकी उन छपरी लड़कों को ठिकाने लगा देता है। ये देखकर डॉक्टर बोलता है मुझे लगा था वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। जिस पर ऑल फॉर वन कहता है नहीं, उसने अपनी मेमोरीज को कैद करके रखा है और वो ये करके अपने क्वर्क को सेव कर रहा है। मुझे इसकी हर हरकत मंजूर है क्योंकि ये जल्द ही सिंबल ऑफ फेयर बनने वाला है और ये करने के लिए उसने अपना पहला कदम उठा लिया है। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर ऑल फॉर वन शिगाराकी को कहता है आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है तो मुझे करके दिखाओ कि तुम कैसे सिंबल ऑफ फेयर बनोगे। तोमुरा शिगाराकी, जिस पर शिगाराकी बोलता है तोमुरा शिगाराकी का क्या मतलब है? तब ऑल फॉर वन कहता है तोमुरा का मतलब है दुख, तकलीफ, डर और शिगाराकी मेरा लास्ट नेम है। फिर प्रेजेंट में शिगाराकी बोलता है मुझे अब सब याद आ गया है। मैंने अपनी फैमिली को इसलिए खत्म किया क्योंकि मैं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं रीडेस्ट्रो शिगाराकी पर अटैक करने आता है लेकिन शिगाराकी उसके अटैक को एक हाथ से रोक देता है। ये देखकर रीडेस्ट्रो हैरान होता है। फिर शिगाराकी बोलता है किसी भी चीज को पूरी नफरत से खत्म करने में मजा आता है। जिस पर रीडेस्ट्रो बोलता है मेरे लिए पावर का मतलब है मेरे लोगों की आजादी और डेस्ट्रो की विल को कैरी करना। ये कहकर रीडेस्ट्रो अपनी बॉडी के साथ आर्मर कनेक्ट कर लेता है और शिगाराकी पर पंच मारता है लेकिन शिगाराकी उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही वो पूरे एरिया में तबाही मचा देता है। ये सब देखकर जाइगेंटोमाकिया शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं शिगाराकी की पावर की वजह से रीडेस्ट्रो का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ ही आधी से ज्यादा डेका सिटी खत्म हो जाती है। फिर शिगाराकी बोलता है तो तुमने अपने पैर को कट कर दिया था जमीन पर टच होने से पहले। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी पूरी बॉडी खत्म हो जाती। इसके साथ शिगाराकी आगे बोलता है पर मुझे ये बताओ हम फाइट क्यों कर रहे हैं? हाँ याद आया, तुम हमसे लड़ना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं रीडेस्ट्रो की पलटन उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है और वो उसकी मदद के लिए जा रही होती है लेकिन शिगाराकी को देखकर उनकी फट जाती है। फिर रीडेस्ट्रो कहता है अगर अब हम और लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद रीडेस्ट्रो खुद को शिगाराकी के सामने सरेंडर कर देता है और उसे अपनी लिबरेशन आर्मी की कमांड दे देता है। फिर सीन चेंज होता है जिधर रीडेस्ट्रो बोलता है तुम सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया लिबरेशन वॉरियर्स। आज से मेटा लिबरेशन का नया जन्म होगा। इसके साथ लिबरेशन आर्मी और लीग ऑफ विलन साथ मिलकर काम करेंगे और इन दोनों का नाम होगा पैरानॉर्मल लिबरेशन। उसके बाद शिगाराकी बोलता है यहाँ मेरे पास जो 9 लोग खड़े हैं ये कैप्टन है और जल्दी इनको इनकी टीम इनके डिमांड के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके साथ ही वो आगे कहता है और हाँ हमारी टीम का नाम सेम है बस मैंने इसे थोड़ा डेकोरेट किया है। आज से हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। शिगाराकी की बात सुनकर सभी लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हम देखते हैं लड़ाई में हुई इंजरीज की वजह से शिगाराकी नीचे गिर जाता है। ये देखकर कंप्रेस बोलता है इसे लड़ाई में बहुत इंजरीज हुई हैं और ये तो कोई चमत्कार है जिसकी वजह से ये अभी तक बचा हुआ है। तभी डॉक्टर बोलता है पैरानॉर्मल लिबरेशन, ये सच में अच्छा नाम है। उसके बाद शिगाराकी बोलता है अब जाइगेंटोमाकिया मेरी बात सुनने लगा है तो मुझे लगता है तुम मुझसे जो चाहते थे मैंने वो करके दिखाया है। जिस पर डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था इसके बदले में मैं तुम्हें पावर ग्रांट करूंगा। डॉक्टर के ये बोलते ही ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।